कारगिल युद्ध की हकीकत हम में से कितने लोगों को पता है। आज उसी कारगिल युद्ध की पूरी कहानी बताएंगे। वही कारगिल युद्ध जो पाकिस्तान के धोखा और भारतीय जवानों की बहादुरी की कहानी है। वही जंग जिसमें दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार इतनी संख्या में बमबारी की गई। 18,000 फीट के ऊपर आखिरकार भारतीय तिरंगा लहराया। कारगिल युद्ध की हकीकत हम में से कितने लोगों को पता है? क्या आपको पता है कि पाकिस्तान ने कैसे भारतीय अक्षार्थ को अपना ठिकाना बना लिया था? आज उसी कारगिल युद्ध की पूरी कहानी बताएंगे। वही कारगिल युद्ध जो पाकिस्तान के धोखा और भारतीय जवानों की बहादुरी की कहानी है। वही युद्ध जिसने 2.5 दशक पहले भारत को मुश्किलों में डाल दिया था। वही जंग जिसमें दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार इतनी संख्या में बमबारी की गई, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान को परास्त कर दिया। पिछली जंगों की तरह पाकिस्तान को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी। भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी आर्मी को नेस्तो नाबूद कर दिया। टाइगर हिल, टोलोलिन समेत सैकड़ों पोस्ट से दुश्मन खदेड़ दिए गए। 18,000 फीट के ऊपर आखिरकार भारतीय तिरंगा लहराया। लेकिन सवाल है कि यह मुमकिन कैसे हुआ? इतनी मुश्किल लड़ाई भारत ने कैसे जीता? कारगिल जैसे ऊंची पहाड़ियों पे विषम परिस्थितियों में भी भारतीय सेना के जवान अंत तक कैसे डटे रहे? जय हिंद, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं इतिहास के पन्नों से कहानी कारगिल की। 1999 में मई महीने का पहला हफ्ता था। कारगिल के बटालिक सेक्टर में तासी नामग्याल नाम का एक चरवाहा जिसका याक खो गया, वो पहाड़ियों पर अपना याक खोजने निकला। वो पहाड़ियों पर चढ़ चढ़कर देख रहा था कि उसका याक कहाँ है। इसी दौरान उसको अपना याक नजर आ गया, लेकिन याक के साथ साथ उसे कुछ और भी नजर आया, जिसे कारगिल युद्ध की प्रथम घटना मानते हैं। तासी को कारगिल के आजम चौकी पर कुछ संदिग्ध लोग दिखे। पहले तो लगा कि वे लोग शिकारी हैं, लेकिन उनके पहनावे से उसे शक हो गया कि वे लोग भारतीय नहीं हैं। उन्होंने देखा कि काले कपड़े पहने कुछ बंदूकधारी पत्थरों को हटाकर रहने की जगह बना रहे हैं। तासी ने तुरंत भारतीय सेना को इसकी जानकारी दी। इसके बाद जब 5 जवानों का गश्ती दल वहां पहुंचा तो घुसपैठियों ने निर्ममता से उनकी हत्या कर दी। इसके बाद भारत ने पाकिस्तानी घुसपैठियों से अपने इलाके को खाली करने के लिए एक अभियान शुरू किया, जिसे ऑपरेशन विजय या कारगिल युद्ध के नाम से जाना गया। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतिम जंग हुई। तब पाकिस्तान को शिकस्त झेलनी पड़ी थी। इस जंग में पूर्वी पाकिस्तान का बांग्लादेश के रूप में उदय हुआ था। ऐसे में युद्ध के बाद भी पाकिस्तान कश्मीर से लगी सीमा पर भारत की ओर हमला करता था। 1971 के जंग के बाद भी कई अन्य सैन्य झड़पें होती रही। दोनों देशों ने 1998 में परमाणु परीक्षण किया था, जिससे दोनों देशों के बीच तलवार खींच गई थी। फरवरी 1999 में शांति स्थापित करने के लिए दोनों देशों ने लाहौर घोषणा पर दस्तखत भी किए। इस घोषणा में कश्मीर संघर्ष का शांतिपूर्ण और द्विपक्षीय समाधान का वायदा किया गया। यह वही मौका था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बस से लाहौर तक की यात्रा की थी। इसी के साथ दोस्ताना दिल्ली लाहौर बस सेवा की शुरुआत हुई थी। लेकिन एक तरफ भारत की पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी भारतीय सीमा पर कब्जा कर रही थी। पाकिस्तान आर्मी के इशारों पर उनके सैनिक और अर्धसैनिक बल नियंत्रण रेखा को लांघकर कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर भारत में अपने पैर जमा रहे थे। इस घुसपैठ को नाम दिया गया ऑपरेशन बद्र। पाकिस्तान का मानना था कि इस क्षेत्र में किसी तरह का तनाव पैदा करने से कश्मीर मुद्दे को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में मदद मिलेगी। भारत इस पर बात करने के लिए मजबूर होगा और जल्द ही इसका हल निकल आएगा। वर्तमान में कारगिल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का एक शहर और जिला है। यह रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। यह इलाका भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा के बेहद करीब है। कारगिल के ठीक पीछे
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का इलाका है। कारगिल रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है। असल में कारगिल बेहद ठंडा इलाका है। सर्दियों में यहाँ का तापमान माइनस डिग्रियों में चला जाता है। ऐसे में सर्दी के मौसम में वहाँ रहना बेहद चुनौतीपूर्ण है। इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में हुए शिमला समझौते के तहत यह तय हुआ था कि ठंड के समय में दोनों देशों की सेनाएं जम्मू कश्मीर में बेहद बर्फीले स्थानों पर मौजूद LOC को छोड़कर कम बर्फीले वाले स्थान पर चली आएगी। 1998 की सर्दी में जब भारत की सेना LOC को छोड़कर कम बर्फीले वाले स्थान पर चली गई तो पाकिस्तानी सेना ने करीब 5000 जवानों के साथ धोखे से भारतीय सेना के पोस्टों पर कब्जा कर लिया। इस बार घुसपैठियों के रूप में आई पाकिस्तानी सेना ने तोलोलिन टॉप, टाइगर हिल और राइनो होन समेत द्रास, रानीकुम, हेलमेट टॉप और .4875 बत्रा टॉप जैसी सैकड़ों पोस्टों पर कब्जा कर लिया। इसलिए घुसपैठ की सूचना मिलने पर भारतीय सेना दोबारा अपने पोस्ट पर गई तो पता चला कि पाकिस्तानी सेना के 3 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कारगिल के करीब 400 चोटियों पर कब्जा जमाए बैठी है। शुरू में तो लगा कि घुसपैठिए पाकिस्तानी आर्मी नहीं बल्कि आतंकवादी हैं। पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ यह दोहराते रहे कि हमला करने वाले पाकिस्तानी आर्मी नहीं बल्कि आतंकवादी हैं। लेकिन हमलावरों से मिले दस्तावेजों से यह पता चल गया कि भारतीय सेना का सामना पाकिस्तान आर्मी से था। कारगिल की सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि दुश्मन ऊपर पहाड़ों पर बैठा था और भारतीय सैनिक नीचे थे। इसलिए नीचे से ऊपर हमला करना बेहद मुश्किल था। यह उसी तरह हुआ कि कोई सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा हुआ है और आप नीचे से सीढ़ी पर चढ़ के उसे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही भारतीय सेना को घुसपैठ का पता चला, उन्होंने कारगिल में अतिरिक्त बलों की रणनीतिक तैयारी शुरू कर दी। भारतीय सेना ने क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कश्मीर से अपने सेना को जुटाना शुरू किया, लेकिन शुरू में भारत को बड़ी नाकामी हाथ लगी। दुश्मन के ऊंचाई पर होने के कारण भारतीय जवान ज्यादा हताहत हो रहे थे। शहीद सैनिकों की बढ़ती तादाद ने सरकार को कोई ठोस निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया था। 25 मई 1999 को दिल्ली सुरक्षा मामलों के कैबिनेट समिति ने हवाई हमला करने का निर्णय लिया। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया और पाकिस्तानी ठिकानों पर हमला करना शुरू किया, लेकिन भाग्य ने भारत का साथ नहीं दिया। 27-28 मई को एयरफोर्स के 2 विमान MiG-21, MiG-27 और हेलीकॉप्टर Mi-17 को पाकिस्तानी सेना ने मार गिराया। जब हालात ज्यादा बिगड़ने लगे तब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देशवासियों को इसके बारे में बताने का फैसला किया। 31 मई को उन्होंने पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसी स्थिति की घोषणा की। उधर 5 जून को भारत ने 3 पाकिस्तानी सैनिकों को बरामद दस्तावेज जारी किए जो आधिकारिक तौर पर युद्ध में पाकिस्तान की सीधे तौर पर भागीदारी की पुष्टि करते थे। इस मामले में भारत को एक और कामयाबी मिली जब पाकिस्तानी जनरल परवेज मुशर्रफ की कॉल रिकॉर्डिंग भारत के हाथ लगी। असल में भारत के खुफिया एजेंसी रा ने फोन पर की गई एक बातचीत रिकॉर्ड किया। ये इंटरसेप्ट की गई बातचीत परवेज मुशर्रफ और पाकिस्तान के ही एक सीनियर जनरल अजीज खान के बीच हुई थी। उस समय परवेज मुशर्रफ चीन के यात्रा पर थे और फोन पर अजीज खान से कारगिल का स्टेटस पूछ रहे थे। इस बातचीत में परवेज मुशर्रफ अजीज खान को शाबाशी देते सुने गए। जब अजीज ने उन्हें हेलीकॉप्टर Mi-17 की गिरने की जानकारी दी। इस टेप से यह साफ हो चुका था कि कारगिल हमले में किसी आतंकवादी समूह नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना का ही हाथ था। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ इस दावे को खारिज करते रहे। इसलिए भारत ने इस टेप को नवाज शरीफ को सुनाने का फैसला किया। जून के महीने के पहले हफ्ते में कथित तौर पर वरिष्ठ पत्रकार R.K. मिश्रा और भारतीय विदेश मंत्रालय में तत्कालीन संयुक्त सचिव विवेक काटजू को इस्लामाबाद भेजा गया। इन दोनों ने नवाज शरीफ को वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई और फिर वापस आ गए। इसके पीछे सोच ये थी कि इन सबूतों के 2-4 होने और इस आशंका के बाद कि भारत के पास इस तरह के और टेप रिकॉर्डिंग हो सकते हैं, कारगिल युद्ध पर पाकिस्तानी नेतृत्व
और दबाव में आ जाएगा। 11 जून को भारत ने यह रिकॉर्डिंग सार्वजनिक कर दिया। इन टेपों की सैकड़ों कापियां बनवाई गई और दिल्ली स्थित हर विदेशी दूतावासों को भेजी गई। इसके 2 दिन बाद यानी 13 जून को बड़ी ही वीरता से भारतीय सेना ने तोलोलीन को दोबारा अपने कब्जे में ले लिया। पाकिस्तानी सैनिकों ने इस पर जवाबी कार्रवाई शुरू की, पर भारतीय जवानों ने उन्हें खदेड़ डाला। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी अभी भी टाइगर हिल पर कब्जा जमाए बैठे थे। टाइगर हिल या पॉइंट 5062 उत्तर से दक्षिण तक 1000 मीटर और पश्चिम से पूरब 2200 मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह लद्दाख के द्रास कारगिल क्षेत्र में एक पर्वत है और इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। पाकिस्तानी सेना के 12वीं इन्फेंट्री के करीब एक कंपनी टाइगर हिल के हिस्से पर तैनात थी और इसके ऊपर से ही भारतीय सेना पर गोला बरसा रही थी। इस पर दुश्मन का कब्जा लगातार बने रहने का मतलब था कि भारतीय सरजमी पर पाकिस्तानी सेना की आसानी से पहुंच हो जाना। टाइगर हिल बटालिक सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी है। यह नेशनल हाईवे 1D पर नजर रखता है, जो कारगिल को श्रीनगर से जोड़ता है और कारगिल सेक्टर का मुख्य आपूर्ति मार्ग है। टाइगर हिल की चोटी पर किसी भी दुश्मन की सीधी नजर का मतलब है भारत की 56 ब्रिगेड मुख्यालय पर नजर होना, जो भारतीय यूनिट का प्रमुख क्षेत्र है। साथ ही 25 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर भी दुश्मन की नजर थी। इससे सैनिकों और आपूर्ति के आवाजाही पर दुश्मन काबू पा सकता था। दरअसल सुनियोजित ढंग से किए गए हमले का मकसद भी यही था। पाकिस्तान कश्मीर और लद्दाख के बीच की कड़ी को तोड़ना चाहता था ताकि सियाचिन ग्लेशियर से भारतीय सेना का मोर्चा खत्म हो जाए। पाकिस्तान चाहता था कि भारत के सुदूर उत्तर की टीप पर सियाचिन ग्लेशियर की लाइफलाइन NH1 को किसी तरह काटकर उस पर नियंत्रण कर लिया जाए। पाकिस्तानी सैनिक उन पहाड़ियों पर आना चाहते थे जहां से वे लद्दाख की ओर जाने वाले रसद के काफिलों को आवाजाही को रोक दें और भारत को मजबूर होकर सियाचिन छोड़ना पड़े। असल में पाकिस्तान के तत्कालीन आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ को यह बात बहुत बुरी लगी थी कि भारत ने 1984 में सियाचिन पर कब्जा कर लिया था। उस समय वो पाकिस्तान कमांडो के फोर्स में मेजर हुआ करते थे। उन्होंने कई बार उस जगह को हथियाने की कोशिश की थी, जिसमें वे नाकामयाब रहे थे। सियाचिन ग्लेशियर हिमालय के काराकोरम रेंज को पूर्वी भाग में स्थित है। सियाचिन समुद्र तल से लगभग 2000 फीट की ऊंचाई पर है। सामरिक रूप से यह भारत और पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है। यहाँ से लेह लद्दाख और चीन के कुछ हिस्सों पर नजर रखने में भारत को मदद मिलती है। न केवल पाकिस्तान, चीन से भी घुसपैठ को रोकने के लिए भारत का सियाचिन पर कब्जा होना भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह ग्लेशियर चीन और पाकिस्तान के बीच विभाजन रेखा भी बनाता है। यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को सीधे चीन के साथ जोड़ने से रोकता है, जिससे दोनों देशों का भौगोलिक सैन्य गठबंधन विकसित करने का मौका नहीं मिल पाता। यही वजह है कि पाकिस्तान सियाचिन पर पकड़ हासिल करना चाहता है। इन्हीं कारणों से टाइगर हिल को वापस पाना भारतीय सेना के लिए बहुत जरूरी था और इस पर मिली जीत ही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मैं आपको पहले ही बताया था कि 13 जून को भारत ने तोलोलीन हाइट पर वापस नियंत्रण हासिल कर लिया था, लेकिन तोलोलीन और उसके आसपास के दूसरी पहाड़ियों से दुश्मनों को धकेलने के बाद भी टाइगर हिल पर कब्जा जमा पाना असंभव सा लग रहा था। ऐसे में टाइगर हिल को वापस कब्जे में लेने के लिए भारतीय सैनिकों ने एक योजना बनाई। पहले इंडियन एयरफोर्स के विमानों ने स्थिति का जायजा लिया, जिससे सेना को यह अंदाजा हो गया कि दुश्मन कहां छिपे हैं। टाइगर हिल पर मौजूद दुश्मनों को भारतीय वायुसेना ने 2 और 3 जुलाई के बीच निशाना बनाना शुरू किया, जिससे ऑपरेशन सफेद सागर नाम दिया गया। 3 जुलाई 1999 को खराब मौसम और अंधेरे के बीच भारतीय सेना ने चढ़ाई शुरू की। रणनीति के मुताबिक सेना के जवानों अंधेरे का फायदा उठाकर लगातार आगे बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ नीचे से तोप के गोले दागने का प्लान बनाया गया। सटीक गोले दागने के लिए भारतीय सेना ने बोफोर्स तोप का इस्तेमाल किया। बोफोर्स तोपों की एंट्री ने पूरी तस्वीर ही बदल दी। ऊंचाई पर मौजूद दुश्मनों से निपटने के लिए भारतीय सेना के लिए ये तोपें सबसे ज्यादा मददगार साबित हुआ। इन तोपों की खासियत थी कि काफी ऊंचाई वाले टारगेट पर भी सटीक गोले दागे जा सकते थे।
बोफोर्स तोपें वजन में काफी हल्की थीं। इनके हमले इतने भयानक और सटीक थे कि उन्होंने पाकिस्तानियों के चौकियों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। दूसरी ओर से इंडियन एयरफोर्स पहले से ही हमला कर रही थी। कारगिल में वायु सेना के इस्तेमाल से भारत को मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल गई। कहा जाता है कि पाकिस्तानी सैनिकों को जैसे ही ऊपर से इंडियन जेट की आवाज सुनाई पड़ती, वे पूरी तरह घबरा जाते और इधर उधर भागने लगते। कठिन चुनौतियों से निपटते हुए सेना की मेहनत रंग लाई और 4 जुलाई 1999 को भारतीय सैनिकों ने टाइगर हिल टॉप को 3 तरफ से घेर लिया। कहते हैं कि 4 जुलाई ऐसा दिन था जब दिन या रात की परवाह किए बगैर देश के जाबाज लड़ते रहे और उस दिन युद्ध 24 घंटों चला। इसके बाद भारतीय सैनिक 5 और 6 जुलाई को जंग लड़ते लड़ते इसी पोस्ट पर अपनी पकड़ बनाते रहे और चोटी तक पहुंचने की कोशिश करते रहे। चोटी पर ऊपर बैठे दुश्मन को अंदाजा हो गया था कि भारतीय सैनिक उनके नजदीक आते जा रहा है। ऐसे में 6 जुलाई को सुबह 6 बजे बहुत भारी तादाद में तोपों से भारतीय जवानों के ऊपर गोले दागने शुरू किए। दिन भर भीषण लड़ाई चलती रही। भारतीय सैनिक फिर भी डटे रहे और फिर बहादुरी से जाबाजी कार्रवाई करते हुए पूरी बाजी पलट दी। 7 और 8 जुलाई की रात को भारतीय सैनिकों ने रिवर्स स्लोप, कट और कॉलर पर कब्जा कर लिया। इसका मतलब था कि अब टाइगर हिल पूरी तरह से भारत के कब्जे में था। भारतीय सेना के दिलेरी और बहादुरी का नतीजा था कि एक के बाद एक पोस्ट दुश्मन के कब्जे से आजाद होने लगा। भारतीय सेना पर हमला करने आए पाकिस्तानी सेना के लिए सब कुछ उलट पड़ने लगा। पाकिस्तान बुरी तरह शिकस्त खा चुका था। आखिरकार पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को युद्ध रोकवाने के लिए अमेरिका के शरण में जाना पड़ा। भारत पर चढ़ाई करने वाला पाकिस्तान अब खुद चाह रहा था कि किसी तरह भारत युद्ध विराम के लिए किसी तरह राजी हो जाए। ऐसे में 5 जुलाई को नवाज शरीफ की मुलाकात अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से हुई। उस मुलाकात में मौजूद क्लिंटन के दक्षिण एशियाई मामलों के सहयोगी ब्रूस राइडिल ने अपने एक पेपर अमेरिका डिप्लोमेसी एंड 1999 कारगिल समिट में लिखा। क्लिंटन ने कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था, अगर आप बिना शर्त अपने सैनिक नहीं हटाना चाहते तो यहाँ न आए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मेरे पास एक बयान का मसौदा पहले से ही तैयार है जिसमें कारगिल संकट के लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को ही दोषी ठहराया जाएगा। ये सुनते ही शरीफ के चेहरे पर हवाइयां उड़ गई। क्लिंटन से मुलाकात के बाद शरीफ ने आधिकारिक तौर पर पाकिस्तानी सेना की वापसी की घोषणा की। भारतीय सेना ने तेजी से द्रास पर कब्जा कर लिया। असल में मुशर्रफ की बातचीत वाली टेप को सार्वजनिक करना मनोवैज्ञानिक युद्ध का सबसे बड़ा नमूना था। इससे इंडियन आर्मी के उस दावे को पुख्ता किया कि घुसपैठिए पाकिस्तानी सेना के सामान्य सिपाही हैं, न कि कोई चरमपंथी समूह, जैसे कि पाकिस्तान ने बार बार दावा कर रहा था। इस जानकारी से अमेरिका को इस फैसले पर पहुंचने में आसानी हुई कि पाकिस्तान ने कश्मीर में नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया है और उन्हें हर हालत में भारत के जमीन से हटना चाहिए। इन टेपों ने पाकिस्तानी नागरिकों के बीच पाकिस्तान सेना और मुशर्रफ की विश्वसनीयता को संदेह के घेरे में ले आ दिया। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि इन टेपों को सार्वजनिक करने की वजह से ही दुनिया को पाकिस्तान पर दबाव बनाने का मौका मिला और उसे कारगिल से अपने सैनिक हटाने पड़े। ये लड़ाई करीब 100 किलोमीटर के दायरे में लड़ी गई थी, जहां पाकिस्तानी सेना भारतीय सीमा में करीब 8 से 9 किलोमीटर अंदर घुस आए थे। इस पूरे ऑपरेशन में भारत के करीब 527 सैनिक शहीद हो गए थे और 1363 सैनिक घायल हुए थे। पाकिस्तान के तो करीब 2000 सैनिक मारे गए थे। यह जंग 84 दिनों तक चली। इन 84 दिनों में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के ऊपर करीब 2.5 लाख गोले दागे। इस दौरान 300 से ज्यादा तोपों, मोर्टार और रॉकेट लॉन्चर से हर रोज औसतन 5000 से ज्यादा फायरिंग किए गए। आखिरकार 12 जुलाई को ही पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल से अपनी वापसी पूरी कर ली थी। इसके बाद नवाज शरीफ ने भारत के साथ बातचीत का प्रस्ताव रखा। 26 जुलाई 1999 को आधिकारिक तौर पर कारगिल युद्ध की समाप्ति का ऐलान कर दिया गया। इस तरह से बेहद ही मुश्किल जंग में भारतीय सेना ने जीत का परचम लहराया और पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को एक बार फिर ध्वस्त कर दिया।